बच्चों का उत्साह सबसे पहली चीज, बच्चों की सादगी और अपने गुरुजनों को जो उन्होंने सुना और खुद भी समझने की कोशिश करी, और जो कुछ भी इन्होंने सीखा, जो भी ज्ञान है उसको कैसे एक जगह पिरो के उन्होंने ये मॉडल तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें, और पेरेंट्स का बड़ा अच्छा है, आज उन्होंने हमें समय दिया, आए बच्चों का प्रोग्राम देखा, प्रोजेक्ट देखा, तारीफ करी। भाई हर इंसान तारीफ के यही काम करता है, वो पेरेंट्स से हमें तारीफ मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोशिश के पीछे कामयाबी नहीं होती, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर होती है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव मंडावली लेकर आया हूं। मंडावली में राघव ग्लोबल में लेकर आया हूं। राघव ग्लोबल स्कूल में जो आज एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है, उसमें सुंदर सुंदर बच्चों ने मॉडल्स बनाए, वो प्रोजेक्ट बनाए हैं जो हमारा आने वाला भविष्य तय करेंगे। आज वो बच्चे जो कि एग्जीबिशन अंदर चलने में आपको अंदर लेकर चलूंगा, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि राघव ग्लोबल के बच्चे आज जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, आज वो आसमान में अपनी तारीख लिखेंगे, क्योंकि जो सुंदर प्रोजेक्ट है हमें सब पसंद आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये बाकी है जो यहाँ पर जज आए हैं वो किस तरीके से इस निर्णायक भूमिका में उन बच्चों के प्रोजेक्टों को फर्स्ट सेकंड थर्ड की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, अब कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसी एग्जीबिशन की ओर आपको लेकर चलता हूं। चलिए मेरे साथ। जी, मेरा नाम है रोहित कुमार फ्रॉम टोली। मैं आई एन स्टडी इन क्लास 8। ये हमने बनाया एक लेजर सिक्योरिटी हाउस एंड फ्लेम सेंसर। अगर ये हमने एक लेजर लगाई है इसके अंदर, अगर ये रेस छोड़ रही है, पहली रेस इसकी पोल नंबर 1 पे, फिर 2 पे, 3 फिर जा रही है एलडीआर पे। अब हम अगर फायर अलार्म सेंसर अगर कोई आग वगैरह लगती है तो वो डिटेक्ट करके अपने आप अलार्म बजा देता है, यहाँ सिग्नल दे देता है। और अगर कोई इसमें कहीं जगह पे यूज हो सकता है, जैसे म्यूजियम वगैरह, बैंक वगैरह, लॉकर वगैरह, तो कोई अगर एक्सपेंसिव और रेयर चीज रखी है तो उसके लिए यूज हो सकता है ये सिक्योरिटी सिस्टम लेजर वाला। अगर कोई चोर वगैरह एंटर करने की कोशिश करेगा तो अगर ऐसे जाएगा तो अलार्म बजने लगेगा। अगर चारों साइड पे है, अंकल जी, जहाँ पे गैस की एजेंसी वगैरह होती है, जहाँ पे एलपीजी बनती है, वहाँ पे फायर सेंसर बहुत काम का है। अगर कहीं भी गैस वगैरह लीक होती है कहीं भी, तो ये मतलब ये डिटेक्ट करेगा और अपनी ये सिग्नल देगा, जो भी ओनर वगैरह है वहाँ का, तो ये सिग्नल देगा कि कहीं पे गैस लीक हो रही है। ये दिखा, अभी भाई कर दीजिए, दिखा दे। एक जगह पे है, आग लगती ये एक्टिवेट हो गया, आग लगी एक्टिवेट। पर अभी ये एक जगह पर ही लगाया। अभी अगर ये हर जगह लगाएगा तो ये कहीं पे भी आग लगेगी उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें अभी एक जगह ही लगाया। सर ये बस एक डेमो मॉडल है, अभी डेमो है। अगर इसे बड़े लेवल पे बनाए तो बहुत जगह काम आ सकता है। ये मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज। अगर यहाँ पे कहीं पे ये लेजर सिक्योरिटी सेंसर अगर कहीं पे बैंक वगैरह में लगाए तो वहाँ बहुत यूज है, कहीं म्यूजियम वगैरह वहाँ बहुत यूज आएगा। ये मल्टीपर्पज काम आता है, कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक दरमियान था कोहिनूर में कोहिनूर होता है, डायमंड होता है, उसको चुराने के लिए जब चोर जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उस सिस्टम यही होता है उनका, क्योंकि वो उसके सामने आते हैं, लेजर बजती है, बेल बजती है, उसके बाद वो पकड़े जाते हैं। तो ये आज बच्चों ने बता दिया है कि किस तरीके से हम एक ही लेजर चारों काम कर रहे, चारों तरफ एक माइनर के माध्यम से लग रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एलडीआर टैग पड़ेगी, और ये दिखाई भी नहीं देगी। और ये अगर ये एलडीआर पे पावर जा रही है, जैसे ये कट होगी ना एलडीआर पे पावर कट, तो ये सिग्नल दे देगा। अभी तो ये जा रही है, एलडीआर चालू हो जाएगा और यहाँ पे लाइट जलनी भी चालू हो जाएगी। एलडीआर अभी इस पे लाइट पड़ रही है तो ये ऑन है, और जैसे ये लाइट ब्लॉक होगी जब ये सिग्नल देगा ऑन कर देगा बजर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जैसे इसमें लाइट पड़ चलेगी तो ये उसी पे वर्क करेगा। जैसे लाइट हटेगी जब भी बंद, अगर कोई बीच में आएगा जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे लाइट इस पर आ गई तो ये कुछ नहीं करेगा। चलिए व्यापारियों, जी सर हैं सर, आज आप आए हैं, बच्चों ने सुंदर सुंदर मॉडल बनाए हैं, हमें तो सब लुभा रहे हैं, सब अच्छे लग पा रहे हैं। किस तरीके से आप उनको मार्क्स दे पा रहे हो, क्या आपका सजेशन है? नाजिम भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं राघव ग्लोबल स्कूल में, यहाँ बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार इनोवेशन किए गए हैं
और सभी प्रोजेक्ट अपने अपने फील्ड में सभी लोगों ने अच्छा किया है और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि किस बच्चे ने और बेटर ढंग से किस तरह से कार्य किया है और किस प्रोजेक्ट की कह सकते हैं हमारे जैसे कहते हैं कि बच्चों ने हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी किया है, बच्चों ने अभी बना रखा है जैसे वाटर सप्लाई का है, स्मार्ट सिटी का है। तो कुछ जो बच्चे हैं इसमें बड़े टैलेंटेड हैं जिन्होंने नए नए इनोवेशन किए हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे और इस राघव ग्लोबल का कॉलेज का नाम भी करेंगे। तो स्मिता मैम है, मैम आज प्रोजेक्ट तो बहुत शानदार लग पा रहे हैं हमें, बच्चे हमारे चैनल बहुत के माध्यम से वो दर्शक देखेंगे आपको भी। क्या कहना चाहते हैं इतने शानदार प्रोजेक्ट बनाने पर आप? बच्चों का उत्साह सबसे पहली चीज, बच्चों की सादगी और अपने गुरुजनों को जो उन्होंने सुना और खुद भी समझने की कोशिश करी और जो कुछ भी इन्होंने सीखा, जो भी ज्ञान है उसको कैसे एक जगह पिरो के उन्होंने ये मॉडल्स तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें अच्छी लगी, क्योंकि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं हुआ, बच्चों ने कार्डबोर्ड का यूज किया है और ये बहुत अच्छी चीज है और ये प्रमोट होनी चाहिए। जब हम पोल्यूशन की बात करें और हम थर्मोकोल से मॉडल बनाएं तो दोनों चीजें एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा, मैं कहूँ मैडम आप किस तरीके से मार्क्स दे पा रहे हैं बच्चों के शानदार प्रोजेक्ट को, तो क्या आप देख पा रहे हैं उनमें क्या? देखिए, दो तरह के मॉडल्स हैं। एक है वर्किंग मॉडल, वो एक अलग श्रेणी हो जाती है। एक बच्चों ने कुछ चीजें दिखाई हैं तो हमारे हिसाब से दोनों को अलग जजमेंट होना चाहिए। दूसरा, बच्चों का प्रेजेंटेशन, बच्चों ने कितनी खुद करने की वो जताई है। एक चीज होती मास्टरों से सीख लिया, टीचरों से सीख लिया और वो चीज ने निकाल ली। एक बच्चे ने खुद जाना, समझा, अपने दिमाग से कुछ निकाला, कुछ उसको अप्लाई किया, वो कहीं ज्यादा अच्छा, भले उतना खूबसूरत ना हो। तो इनोवेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने वो स्किल इंडिया और वो मेक इन इंडिया, इन सारी चीजों के लिए यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, निकलेगी यही से पौध यही एज है। ए फ्यूचर बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों, हमारा तो बहुत सिंपल है, गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, अपनी संस्कृति का सम्मान करो और थोड़ा सा सेवा भाव रखो। और विद्यार्थी के जो 5 लक्षण है वो आप जरूर इसका अनुसरण कीजिए। क्या है सर वो? काग चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी च गृह त्यागी। तो बच्चों को ये चीजें हमारे पुरानी संस्कृति बहुत ज्यादा उसमें सत्य है, बच्चे उसको फॉलो करें, बहुत आगे जाएंगे। चलिए, थे हमारे साथ डायरेक्टर मैम जिन्होंने बच्चों के उत्साह में ऊर्जा भर दी है। किस तरीके राघव ग्लोबल से प्रवेश सर हैं, सर क्या कहेंगे आज क्योंकि शानदार प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आपके मेहनत रंग ला रही है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हर कोशिश के पीछे कामयाबी नहीं होती, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर होती है। इसी तरीके से आज बच्चों ने अपने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज रिप्रेजेंट किए हैं जो कि आज के मॉडर्न जो कल्चर है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वी आर ग्रोइंग द साइंटिफिकल टेक्निक्स इन डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंट्रीज, सो वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन द स्टूडेंट्स आल्सो। हमें अपने बच्चों को वैज्ञानिक तौर पर इतना मजबूत करना होगा कि वे आने वाले भविष्य में अपना योगदान दे सकें। लगातार बच्चों की मेहनत जो कि आज आप देख भी रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी, मेरे साथी सहभागी सारे अध्यापक, बच्चे, हमारे प्रिंसिपल सर, उन सबके योगदान से ये एक छोटा सा इवेंट हमने तैयार किया है। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने टीचिंग स्टाफ को, जिनमें A to Z, चाहे मैथमेटिक्स से योगेंद्र सर हो, चाहे बायोलॉजी से रंजीत राघव जी हो, केमिस्ट्री से रविंद्र सर हो, या फिर अदर जितने भी टीचिंग स्टाफ है, उनका इतना अच्छा कॉर्पोरेशन रहा कि आज हम इस इवेंट को करने में सक्सेसफुल रहे, जो कि बच्चों की प्रतिभा को आपके सामने उजागर कर रहा है। बच्चे आपकी कसौटी पर खरे उतरे हैं सर। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मेरे बच्चों ने काफी अच्छा जो प्रेजेंटेशन दिया है और मैं खुश हूँ। वे और अच्छा भविष्य में करें, इसकी मैं शुभकामनाएं उन्हें अभी से देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अभी हमारे साथ हैं, कुछ 12 करके आगे हायर स्टडीज में जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पे भी इससे अच्छे अच्छे इवेंट्स आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। चलिए, बताया कि बच्चों के जो आज एजुकेशन, आज एक्टिव एग्जीबिशन में जो शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं, बच्चे उन कसौटी पर खरे उतरे हैं और यहाँ से जो 12th करके पास आउट करके जाएंगे वो बच्चे वाकई राघव ग्लोबल का नाम ऊंचाइयों पर लिखेंगे, शिखर पर लिखेंगे। तो चलिए, मेरे साथ वो अभी ग्लोबल में पेरेंट्स आए हुए हैं, अभिभावक आए हुए हैं जो बच्चों के प्रोजेक्ट को निखार रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कैसे कैसे शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने बताया, कौन सा प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा लगा, ये तो शायद वही बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिता कौशिक है। जी जी। मेरा नाम मनु वर्मा है। योगिता जी, कौन सा प्रोजेक्ट शानदार लग पा रहा आपको अभी, क्योंकि बहुत सारे हमें तो सब पसंद है। इतनी सारी क्रिएटिविटी करा रखी है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, हर कुछ मतलब सारा नया ही नया है
एक एक सारी चीजों से कुछ सीखने लायक है सब कुछ। सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें सीखने वाली हैं। आज जो आने वाली जनरेशन है उसके हिसाब से, जैसे हमारे आसपास इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ध्यान में बच्चों ने काफी चीजें दिखाई हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी है। मतलब काफी अच्छा लगा हमें यहाँ के और देखकर। स्कूल भी काफी अच्छा है और टीचर्स का स्टाफ भी काफी बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं राघव ग्लोबल के एजुकेशन को मैनेजमेंट टीम के लिए आप? मैं तो यहाँ से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए तो बेस्ट ही है यहाँ सब कुछ। और जैसा कि देखा गया है कि बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना, और सारी चीजें जो है हमारे फार्मर्स के लिए ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनके लिए जैसे कि यहाँ इन्होंने बताया, इन्होंने दिखाया कि एनिमल्स के लिए, प्रोटेक्ट के लिए, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत शानदार। चलिए, पास आउट करके जा चुके हैं लेकिन दोबारा के स्कूल में आए, बहुत शानदार तरीके से निखार रहे हैं और अच्छे सारे प्रोजेक्ट। हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो शानदार एग्जीबिशन रहा है हमारे स्कूल में? सर, सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्कूल में एग्जीबिशन लगाई गई है और डिफरेंट सब्जेक्ट से बच्चों ने आज अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करे हैं और पेरेंट्स का बड़ा अच्छा है, आज उन्होंने हमें समय दिया, आए बच्चों का प्रोग्राम देखा, प्रोजेक्ट देखा, तारीफ करी। और हर इंसान तारीफ के यही काम करता है, वो पेरेंट्स से हमें तारीफ मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या मंदिर जो हमारे गेस्ट आए हैं, विद्या मंदिर प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर मैम हैं हमारी, और जो SI हैं कशिश सक्सेना, वो भी आज यहाँ पर हैं। सभी ने टाइम दिया, प्रोग्राम को अच्छा बनाया। सबसे बड़ी अच्छी बात, बच्चों को जो एफर्ट्स है वो सबको पसंद आया। और सारे जो एग्जीबिशन है वो एक पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट को जोड़ के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है और प्रस्तुति कामयाब रही। वो सब क्या कहना चाहते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए? बच्चों का ये जो एग्जीबिशन जो हम कराते हैं, ये जो NEP का नया है कि आप सीखें, प्रैक्टिकल करें, उससे सीखें, तो उसी पे आधारित एग्जीबिशन है। बच्चों ने जो भी दिखाया है वो प्रैक्टिकल बेस दिखाया है सारा, इससे वो अच्छा सीखते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है हमें बेस क्लियर करता है और इससे उनका भविष्य भी अच्छा होता है। वो जो चीज का हमने प्रैक्टिकल कर लिया वो फ्यूचर में हमेशा उनके माइंड में रहेगा, कभी भी उसको यूज कर सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। चलिए, सर ने बताया कि जो आज एग्जीबिशन आयोजन की गई है, बच्चों द्वारा शानदार मॉडल्स भी बनाए गए हैं और आशीर्वाद भी दिया है कि बच्चे आने वाले भविष्य में अपने जो नाम है हमारे राघव ग्लोबल का, शिखर व ऊंचाइयों पर लिखेंगे। क्योंकि आज इन मॉडलों के माध्यम से जो आप देख पा रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, बच्चे बड़े शानदार मॉडल्स बनाए हैं। मुझे सारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में जो टीम आई है मार्क्स देगी और उन बच्चों को शानदार, यहाँ से मैं समझता हूँ कि उनको गिफ्ट भी मिलेंगे। ऐसा भी सर ऐसा भी है सर। चले, मेरे पास हैं बेटा, क्या नाम है, कौन सी क्लास से हैं? सर क्लास 9। क्या नाम है? सर माय नेम इज प्रतिज्ञा फ्रॉम क्लास 9। क्या है, एक्सप्लेन करें आप, क्या प्रोजेक्ट है सर आपका? टॉपिक का नेम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी, बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। सर मतलब जैसे बारिश होती है तो हम उसे अपने रूफ्स पे कोई भी कलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी टैंक पे या किसी भी उसमें वाटर का, फिर हम उसे फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद हम उसे किसी भी यूज में वाटर को ले सकते हैं। अगर इरिगेशन भी ना हो तो भी हम उस वाटर को स्टोर करके किसी भी उसमें ले सकते हैं यूज में। चलिए, जो बरसात का पानी होता है वो वेस्ट ना जाए, सबको हम एकत्रित कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट है। मेरे साथ कुछ बच्चियां और हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सर प्राची करौतिया। कौन सी क्लास से हैं? 8th क्लास। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर वोल्केनो। क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। सर वोल्केनो सर जब इरप्ट होती है, सब जगह हाई प्रेशर होता है अर्थक्वेक के, वोल्केनो के नीचे अर्थक्वेक के। बताएं। सर जब वो अर्थ में हाई प्रेशर हो जाता है तभी वोल्केनो इरप्ट होता है, इरप्ट करता है। चलिए, ज्वालामुखी का नाम आपने हिंदी में सुना तो होगा, लेकिन आज बच्चों के प्रोजेक्ट से आप सुन भी पा रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट है और देख भी सकते हैं आप। इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। आप देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से जो बच्चों को सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट है आज उन्होंने जो बनाए हैं। ये सुंदर प्रोजेक्ट, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो किस तरीके से होता है वो सारा आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। मेरे साथ और बच्चे हैं। मेरा क्या नाम है आपका?
आयुषी ठाकुर कौन सी क्लास से हैं? 7 क्या प्रोजेक्ट है, एक्सप्लेन करें। Eclipse. क्या है बताएं थोड़ा सा। Good morning, sir. My name is Ayushi Thakur from class 7. Our project is an eclipse. We are demonstrate the phenomena of solar eclipse and lunar eclipse. Eclipse. When the Earth and Moon are in the same line, that causes eclipse. So, solar eclipse. When the moon come between sun and earth, that causes solar eclipse. Lunar eclipse. When the earth come between sun and moon, that causes lunar eclipse. Corona is the outermost part of the sun that is visible during a solar eclipse. Thank you. चलिए बच्चों के सुंदर सुंदर मॉडलों के पास में लेके आया हूँ। ग्लोबल है मेरे पास, सारी दुनिया इसमें है। मेरे साथ हैं, बताएं, एक्सप्लेन करें, क्या नाम है बेटा आपका? My name is Vishal Yadav. I am from class 9th. Today we are going to represent the 2D model of globe. Today we talk about the 5 major latitudes on globe. The first is the latitude which divide globe in almost 2 equal hemispheres. The northern hemisphere and southern hemisphere is called equator. Equator is the measurement of equator is 0 degree, and the latitude which is lie north 20 degree 45 minutes north is called Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The latitude which lies south of equator is called Tropic of Capricorn. चलिए वो बच्चे हैं, क्योंकि आज अगर आप राघव ग्लोबल में नहीं आए हैं तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। मिस इसलिए किया कि आज जो शानदार प्रोजेक्ट है, आज जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने बनाए हैं, वो शायद हमारे जीवन पर। मेरे साथ बेटे, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास है? Sir, my name is Kritik Sharma from class 9. Here we are the presenting a model of modern fencing. इसमें जो हमारी जो ये काउज है, इनको जो फार्मर्स वो यूज करते हैं ये झटका मशीन्स, उसमें जो काउज होती है उनको हार्म ज्यादा होता है। तो इसमें जो ना बस बजेगा, इसमें काउ को हार्म नहीं होगा, जो हमारी जो क्रॉप्स है वो प्रोटेक्ट रहेगी। इसमें काउ जो बहुत सारी हार्म हो जाती है, उनकी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो उसमें ये आराम से रहेंगे, उसके साथ कुछ नहीं होगा। इसको हम वो करके दिखाते हैं, ऐसे बजेगा बस, हम अलर्ट भी हो जाएंगे और ये गाँव में चले भी जाएंगे। करंट नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों ने बताया है कि जो हम खेतों पर झटका मशीन जो लगाते रहे हैं, जिससे कि एक कैजुअलिटी होने का खतरा बना रहता है एनिमल्स के साथ, अगर इस मशीन को जो बच्चों ने बनाया है, इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, आप समझेंगे इस प्रोजेक्ट में, तो शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, जो हमारे पशु और जो हमारे जो जानवर हैं वो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि और चीफ गेस्ट पहुंचे हैं और निर्णायक भूमिका में भी हैं धर्मेंद्र सर, जो कि बीपी सेंटर कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज राघव ग्लोबल में मौजूद हैं। उस निर्णायक भूमिका में जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, शायद मार्क्स वही देंगे, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है वो सब कुछ इनकी कलम पर निर्भर करता है कि इस बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिलना, सेकंड मिलना, थर्ड मिलना। सर क्या कहना चाहते हैं आज बच्चों के शानदार प्रोजेक्ट पर? सर आज हम राघव ग्लोबल में साइंस एग्जीबिशन में मॉडल में हम सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम में नियुक्त हूँ। ये अपना मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मैं यहाँ एक चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ बुलाया गया हूँ। यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल और ड्रिपिंग मॉडल, बाइंड पावर, एनिमल सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट और फायर अलार्म, रेन वाटर हैविंग और स्मार्ट सिटी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए। और बच्चों ने भी पार्ट ऑफ स्पीच, सोर्स ऑफ वाटर और संज्ञा पर अच्छी अपने स्लोगन रखे और अच्छा बताया। और मैथ जैसे पाइथागोरस पे भी अपना मॉडल प्रस्तुत किए। ये सभी अच्छे मॉडल्स थे। और जैसे एक्सरे ऑफ ह्यूमन बॉडीज वगैरह, इसमें बॉडी के पार्ट्स वगैरह के अलग अलग तरह से एक्सप्लेन बच्चों ने किया। और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, वातावरण में कितनी लेयर्स होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। सभी बच्चों के प्रोजेक्ट अच्छे रहे और हम यही कामना करते हैं कि ये बच्चे साइंस में बहुत तरक्की करें और अच्छे लेवल पर अपना नाम रोशन करें। सर मैं रिजल्ट तो जानना नहीं चाहूंगा, मैं भी नहीं चाहता हूँ रिजल्ट फ्लैश हो, लेकिन मैं जानना जरूर ये चाहता हूँ कि आपका जो मन था किस प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित करा उस बच्चों ने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप भी, क्योंकि हल्का सा। हमारा वैसे मेन अच्छा वो है कि जो है पॉल्यूशन कंट्रोल मेनली हमारी समस्या है। पॉल्यूशन कंट्रोल, इससे काफी कुछ सुधारा जा सकता है। इस पॉल्यूशन मेनली प्रॉब्लम पॉल्यूशन की है हमारे बॉडीज में, जो हमारे शरीर में कमी आती, बीमारी उससे होती हैं। ये सब इससे हम
सिस्टम सुधार जा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल को ही हम करके हम अपने सर क्या कहना चाहते हैं राघव ग्लोबल को उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना अच्छी शानदार एग्जीबिशन में अपना शानदार परफॉर्मेंस दी है? अभी छोटे छोटे बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए, हम किसे लें किसे ना लें ये हमारे हम भी कंफ्यूज हैं। मैं सभी अच्छे बच्चों के लिए अच्छे मन वो करता हूँ कि भविष्य में अच्छी तरक्की करें और अच्छे मुकाम पर हासिल करें। चलिए क्या नाम है? सर माय नेम इज हिमांशी शर्मा एंड आई एम फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। बताएं कैसा होता है हमारा अंदर सिस्टम? सर ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्कल आता है जिसके अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं और जिसके अंदर 40 बोन्स उसके फ्रंट पार्ट को बनाती हैं, 8 बोन्स क्रेनियम पार्ट को बनाती हैं और 6 बोन्स ईयर में प्रेजेंट होती हैं और एक हाइड बोन होती है जो कि नेक को बनाती है। उसके बाद ये होता है स्पाइन, ये होता है वर्टिब्रेट कॉलम जो कि 26 बोन से मिलकर बनता है और 24 बोन्स मिलकर रिबकेज को बनाती हैं, जिसके अंदर की 12 पेयर होते हैं बोन्स के, जिसमें 11 to 12 पेयर जो होते हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते। तो टोटली 80 बोन्स होती हैं जो एक्सियल सिस्टम को मिलकर बनाती हैं। उसके बाद आता है अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर होता है पेक्टोरियल गर्डल, इसके अंदर 2 क्लेविकल बोन्स होती हैं और 2 स्कैपुला होती हैं, टोटल 4 बोन्स होती हैं। उसके बाद नीचे आता है पेल्विक गर्डल जिसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। फिर आता है ये ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, फिर ये 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, 14 फेलेंजेस होते हैं। सेम पैटर्न उस लिम्ब में भी होता है। फिर नीचे लोअर लिम्ब के अंदर ये फीमर होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। फिर ये पटीला होता है, फिर ये टिबिया, ये फिबुला और फिर 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और फिर 14 फेलेंजेस और ये तो पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है। चलिए आप बच्चों की भाषा से समझ गए होंगे कितनी हड्डियां होती हैं, कैसे कैसे रहते हैं। मेरे साथ एक प्रोजेक्ट और है। क्या नाम है बेटा आपका? इधर से आया, क्या नाम है बेटा? My name is Dakshara from class 8. This is my project. In this use solar energy. Solar energy हमें लगभग 300 दिन प्रकाश प्रदान कराती है जिसमें काफी ऊर्जा होती है। सूर्य से आई ऊर्जा को हम सिलिकॉन में एकत्रित करके बिजली बना सकते हैं। उस एनर्जी या ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इसके कई प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे सोलर पैनल से बिजली बनाना, सोलर कुकर से खाना बनाना, सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करना। सोलर का सबसे पहले प्रयोग चाइना में हुआ था, दूसरे नंबर पर अमेरिका में, तीसरे नंबर पर हमारे भारत देश इंडिया में हुआ था। और रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके रिन्यूएबल रिसोर्स में 50% इसमें सोलर का योगदान है, 25% इसमें हाइड्रोजन का योगदान है और 25% इसमें विंड का योगदान है। थैंक यू। चलिए सोलर सिस्टम के बारे में भी आप समझ गए होंगे मेरे चैनल के माध्यम से, और ये देख पा रहे हूँ चला के भी। प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें मेरे सहयोगी, और देख पा रहे हो फैन चल रहा है, सब सोलर सिस्टम से चल रहा है हमारे घर की। मेरे साथ क्या नाम है बेटा, कौन सी क्लास में? सर मेरा नाम है दीपक पवार और हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। हमने ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम मैथ सब्जेक्ट का ही बनाया है। आई रीडिंग क्लास 8। और सर ये पाइथागोरस थ्योरम हमें जब यूज होता है, मतलब जब हमें एक ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड, दूसरी साइड हमको पता हो और तीसरी साइड की हमें लेंथ निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस के फॉर्मूला से मतलब इस साइड को निकाल सकते हैं। और सर ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड पाइथागोरस ऑफ सोमास ने ये डिस्कवर करा था पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू सर। चलिए मेरे साथ ये भी प्रोजेक्ट है। क्या नाम है बेटा आपका, कौन सी क्लास? My name is Udit Pawar. I study in class 8. This is my project of soil profile. I describe about what is soil profile. फर्स्ट लेयर इज ऑर्गेनिक लेयर एंड मतलब ये लेयर जो होती है ये सबसे उपजाऊ लेयर है और इसी के ऊपर हम अपने घर, मकान, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, ये सब मतलब इसी के ऊपर रहती है। हमारी खेती जिससे हम अनाज हमको मिलता है वो इसी लेयर पे होता है। और सेकंड इज एहोल। चलिए पूरी बता दी हमारी धरती में किस तरीके की लेयर होती है। और मेरे साथ बेटे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? सर वंदना।
वंदना क्या है आपका ये थोड़ा सा बताएं। जी जी तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर्ण आता है तो उसके स्थान पर हम क्रमशः आए आए अब आब का आदेश होता है। जैसे सर जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते जी, हैं जी। आयानी संधि के, जी। जैसे गाय का गे प्लस अका, भावुक भय प्लस उक, विष्णेव विष्णो एव, यावनम ये प्लस आनम। हमने कुछ इसके वाक्य प्रयोग भी करे हैं, जैसे कव्य धनम यच्छ, कवि धन लेता है। जैसे अयम एकम नैनम अस्ति, यह नैन है। जैसे अयम पावक अस्ति, यह आग है। धन्यवाद। आपने ABCD तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज जो बच्चों ने बताया ए आग ये खा के बारे में बता दिया है आपको। चले मेरे साथ और प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम अनुज पवार, जी जी क्लास 9। जी जी सर ये रिंग टोपोलॉजी है। जैसे इस वाले कंप्यूटर से इसमें डाटा ट्रांसफर करना है। सर पहले ये वाला कंप्यूटर इस पे डाटा ट्रांसफर करेगा। सर ये देखेगा कि ये मेरा काम का नहीं है, तो सर ये इसमें ट्रांसफर कर देगा। ये देख लेगा कि मेरे काम का है कि नहीं, फिर अपने पास रख लेगा। सर जैसे ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो सर ये चारों वर्क नहीं करेंगे जी, क्योंकि सर ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। इसको कहते हैं टोपोलॉजी। चलिए बता दें किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है, और एक अगर रुक गया तो किसी में भी डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे साथ वो बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास से हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और हम 9th क्लास में। जी। और हमने बनाया यहाँ पे कार बनाई है सर, जो कि किसी भी चीज से टकरा नहीं सकती। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस डिटेक्टर। सर कोई भी ऑब्स्टिकल इसके सामने टकराएगा तो ये सर अपने आप मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं वो शायद अब नहीं होंगे। बच्चों ने ऐसा प्रोजेक्ट बना के रख दिया है। राघव ग्लोबल के जो स्टैंडर्ड से बच्चे हैं मेरे साथ और क्लास के। बेटा क्या नाम है आपका? दिवेश चौधरी। दिवेश चौधरी। क्या प्रोजेक्ट है और क्या बनाया है आपने थोड़ा? अच्छा अच्छा, जी जी बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। नाम? समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब है पास और आस का मतलब है बिठाना। समाज का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या पास रखना। समाज वह शब्द रचना है जिसके जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र शब्द परस्पर दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण जैसे लाभ और हानि। और समाज में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए शब्दों के बारे में बता दिया है, किस तरीके से लाभ हानि के बारे में बता दिया है। और मेरे साथ क्या नाम है बेटा, कौन सी क्लास से हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भावना यादव है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। हम सब ने मिलकर एक संज्ञा का मॉडल बनाया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मी। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा को बदलने के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा और मित्रता। संज्ञा की परिभाषा समझ ही गए होंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से, जो बच्चों ने बताया है। अब मैं एक और प्रोजेक्ट की तरफ आया हूँ, मैं दुबई। क्या नाम है बेटा आपका? सर पलक चौधरी, कौन से स्टैंडर्ड से हैं? 7th। क्या है आपका प्रोजेक्ट, बताएं। सर माय प्रोजेक्ट इज हॉट डेजर्ट। एक्सप्लेन करें। We are extremely desert is a region with extremely high temperature and low precipitation. Hot desert is are abode of the hottest of place on earth. With temperature 40 degree Celsius. चलिए बता, मेरे साथ और बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। जी, कौन सी क्लास? सेकेंड। क्या प्रोजेक्ट है आपको, बताएं। वाटर का। जी जी बताएं इसके बारे में, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। हमने सोर्सेस ऑफ वाटर का मॉडल बनाया है। रेन वाटर का मेन सोर्स है। कुछ वाटर ग्राउंड के ऊपर होता है जिसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। स्टीम
जैसे हम स्टीम, लिवर, लेग, पॉन्स ये सब प्राप्त करते हैं। वाटर मिट्टी के द्वारा ग्राउंड के अंदर चला जाता है, फिर जैसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, फिर हैंड पंप और व्हील से प्राप्त करते हैं। वाटर सभी के लिए बहुत आवश्यक है। वाटर को हमें बचाना चाहिए, वाटर बिना हम जीवित रह सकते। थैंक यू। चलिए, बच्चे की छोटी छोटी बातों से आप समझ पा रहे होंगे उनके तो किस तरीके से आप स्वयं करते भी होंगे, लेकिन आज जो बच्चे बताएंगे आपको किस तरीके से सूर्य नमस्कार होता है, ये राघव ग्लोबल के बच्चों से आप सीख सकते हैं। बट एक्सप्लेन करें, थोड़ा बताएं किस तरीके से सूर्य नमस्कार हो रहा है, बच्चे कर पा रहे हैं? सूर्य नमस्कार के 12 नियम हैं जो बच्चों ने बता दिए हैं। अगर आपके नियम में से कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो आप एक बार हमारी वीडियो को देखें और राघव ग्लोबल के बच्चों ने जो आपको सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार से जब हम कर देते हैं, सूर्य नमस्कार से पाचन शक्ति मजबूत रहती है और खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। अगर अच्छा सोना है, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सूर्य नमस्कार जरूर करना है आपको। मेरे साथ बैठे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? टॉली शर्मा। क्या है आपका प्रोजेक्ट, बताएं थोड़ा सा, क्या बनाया आपने? जी जी। ईट्स टू ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस का ही एक पार्ट है। अगर ईट्स टू ट्रेड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस इम्पॉसिबल है करना। इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से कुछ चीजें हमने अपने प्रोजेक्ट पर दिखाई है, जैसे कि बैंक। अगर बैंक नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए बैंक का होना जरूरी है। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो कैश टू कैश नहीं की जा सकती, जिनमें हम कैश लेके नहीं जा सकते, कैश लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। तो हम वहाँ पे बैंक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कम रिस्की होता है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने कोई भी कंपनी हम कोई भी कंपनी में है, कोई भी हमारा बिजनेस चल रहा है, अगर हम उस चीज का इंश्योरेंस करा लेते हैं, इंश्योरेंस कराने के बाद अगर कोई भी लॉस होता है, फायर लॉस होता है, एक्सीडेंट होता है या किसी भी चीज से हमारा सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके लॉस को रिकवर करने के लिए पैसा देती है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। हमने कोई भी प्रोडक्ट निकाला, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर उस चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो लोगों का उस चीज पर ट्रस्ट नहीं बन पाता है। लोगों के ट्रस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, प्लस एडवर्टाइजमेंट से वो प्रोडक्ट हर जगह पहुंच जाता है, कोने कोने में तक पहुंचा सकते हैं। फिर आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हम गोडाउन टाइप बोल सकते हैं। वेयर हाउसिंग जहाँ पे हम अपने स्टॉक को स्टोर करते हैं। अगर हम अपने स्टॉक को स्टोर नहीं करेंगे, हमारी शॉप में अगर मतलब हमारे शॉप से कोई भी स्टॉक खत्म हो जाता है किसी भी चीज का और हमारे कस्टमर को वो चाहिए, तो अगर हमारे पास वेयर हाउसिंग है तो उस स्टॉक को हम अपने स्टोर में से निकाल सकते हैं, जिससे हमारे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होती है। अगर हमारे पास वेयर हाउसिंग नहीं है तो हमारे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, प्लस हमारा सामान डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी किसी दूसरे बिजनेसमैन से, किसी भी कस्टमर से हमारी बातचीत अच्छी नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगर हमने अपने सामानों के साथ किसी अपने इंसान को भेज रखा है तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम उससे पूछ सकते हैं वहाँ की जो भी सिचुएशन है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बिना हमारे बिजनेस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो पाती है, हम एक्सटर्नल या इंटरनल बिजनेस नहीं कर पाते हैं। हमारे मतलब सामान को भेजने और लेने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट के बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। चलिए, वो छात्रा हैं जिन्होंने हमें बताया कि आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने देखे भी हैं, लेकिन पहला प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया है क्योंकि अभी तक किसी के बिजनेस की बात किसी भी स्कूल में किसी स्टूडेंट ने नहीं की थी, लेकिन वो शानदार आपका प्रोजेक्ट लगा मुझे इतने सारे प्रोजेक्टों में। और मैं समझता हूँ, मैं जनपद के सभी स्कूलों में घूमता हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट मेरे सामने नहीं आया। आपने जो व्यापारियों की बात को बताया है, मैं समझता हूँ कि शानदार रहेगा प्रोजेक्ट और अव्वल नंबर भी लाएंगे। मेरा कार्ड रखिए आप, ठीक है? इस पर बड़ा सर्च करना आपका आ गया है ना। चलो, चलिए, मेरे साथ वो बच्चे आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके से उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट, क्या खेती रहेगी। क्या नाम है बेटा आपका? जी,
आई एम समीर मलिक फ्रॉम क्लास 9th राव ग्लोबल स्कूल। क्या बनाया है? सर यह एक पॉली हाउस है, इसका स्ट्रक्चर पिन्नी और इसके लोहे के जो पाइप वाइप के सहारे बना जाता है, जिससे हम किसी भी मौसम की सब्जियां फूल पौधे उगा सकते हैं इसके साथ। सर हम इसके कभी भी टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और जैसे ये पौधा उगते हैं जो किसी देश में भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तो अपनी मशीनों के साथ हम कभी भी टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब पॉली हाउस चारों तरफ से घिरा हुआ व्यवस्थान होता है, जिससे हम किसी भी समय किसी भी फसल को उगा सकते हैं, और जिससे उसमें कीट वगैरह का नुकसान नहीं होता और उत्पाद अच्छा होता है, और शहर में उसका दाम कम होता है, जिससे फायदा होगा। चलिए, आपकी खेती अब बर्बाद नहीं होगी, खराब नहीं होगी, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने बताया। मेरे साथ बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? Good morning, sir. Myself Priyansh Yadav, and with my classmate Gungun Anisha, we are present here to show the production of acetylene gas, in which first of all we will put some carbonate in water, and it reacts with it, and it becomes acetylene gas, which we can use it for many purposes like bedding of metals and so many things. We can make synthetic rubbers and commenting. Wait, sir. So this is unsaturated solution and the highly exothermic reaction. आप देख पा रहे हो, शायद शानदार प्रोजेक्ट है ये जो बनाया है किस तरीके से। And it is used in the manufacturing of synthetic rubber and gas welding, and also used in glass industries companies For melting them. And other name of acetylene is ethine. चलिए, गैस वेल्डिंग तो आप करते हुए देखते होंगे किस तरीके का रहता है उनका। बच्चों ने बताया। मेरे साथ क्या नाम है बेटा आपका? My name is Gauri Kanwar. क्या बनाया है आपने, ये बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके बारे We में। represent our English language model topic of parts of speech. The part of speech is a group of words categorized by their function in the sentence. Part of speech has 8 types: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. My name is Dhani Singh. जी, क्या बताऊं? सर क्या बताऊं? चलिए, बच्चों ने बताया वो शानदार प्रोजेक्ट है उनके, किस तरीके से। अब मैं वो बच्चों के पास लेके चलता हूँ। अब आ जाते हैं हम उस प्रोजेक्ट पर जहाँ भारत ने अपना नाम किया है चंद्रयान पर जाकर, क्योंकि हम पूछेंगे क्या नाम है बेटा आपका? सर प्राची करौतिया। प्राची, बताएं क्या क्या है आपका प्रोजेक्ट? क्या सर चंद्रयान। चंद्रयान, जी जी। Chandrayaan is an ambitious third lunar mission made by Indian Space Research Organization (ISRO). और सर ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था सर, ये हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। और सर ये मून के साउथ पोल पे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान पर हम पहुंच चुके हैं अब। हाँ सर, ये इसके मेन कंपोनेंट जी, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर जिसका नाम विक्रम लैंडर है, और एक रोवर है प्रज्ञान। और चंद्रयान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो मेरे चैनल के माध्यम से, आपने जो बच्चों ने बनाया है प्रोजेक्ट, क्योंकि हम चंद्रयान, चांद पर पहुंच चुके हैं। हम चांद की बातें हो चुकी हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग। चलिए, लैंड की भी बता दिया। आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राघव ग्लोबल के बच्चों ने वो इतिहास बता दिया है, वो इतिहास लिख दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। वो आए हुए हैं। दादा, आप आए हुए हैं, क्या समझ पा रहे हैं बच्चे, और क्या देखा है आपने? हमने बच्चों से देखा है, नीचे भी देख के आए हैं कि यहाँ के मास्टर जो हैं, टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरी भी इसमें एक नातनी है, एक नाती है, और 9th में मेरी नातनी है का वो हमेशा 2nd पोजीशन ला रही है 6ठी से। कैसा है स्कूल का मैनेजमेंट? अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। और सबसे पहली तो बात यह है कि कोई गार्जियन को अंदर नहीं डोलने दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। जब कोई गार्जियन अंदर डोलता है तो बच्चा अपने गार्जियन देख कर पढ़ना बंद कर देता है। एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और एजुकेशन यहाँ के स्कूल की बहुत बढ़िया एजुकेशन है, और माहौल तो मास्टरों का और सबका बहुत ही बढ़िया है। चलिए, वो अभिभावक भी यहाँ मौजूद हैं। दादाजी आए हुए हैं, अपने बच्चे के प्रोजेक्ट जो निहार रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि शायद सभी प्रोजेक्ट मुझे बहुत शानदार लगे। और सबसे बड़ी बात, स्कूल का मैनेजमेंट, एजुकेशन जो
आज रंगहब ग्लोबल से बच्चों को मिल पा रहा है, जो सपने बच्चे देख रहे हैं वो उड़ पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टर ऑफ स्कूल की। बड़ा लो, आपका अच्छा था प्रोजेक्ट, वो बच्चे आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके से उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट, क्या खेती रहेगी, क्या नाम है बेटा आपका? जी, आई एम समीर मलिक फ्रॉम क्लास 9th राव ग्लोबल स्कूल। क्या बनाया है सर? यह एक पॉली हाउस है, इसका स्ट्रक्चर पिन्नी और इसके लोहे के जो पाइप वाइप के सहारे बना जाता है, जिससे हम किसी भी मौसम की सब्जियां, फूल पौधे उगा सकते हैं इसके साथ। सर हम इसके कभी भी टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और जैसे ये पौधा उगते हैं जो किसी देश में भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तो अपनी मशीनों के साथ हम कभी भी टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब पॉली हाउस चारों तरफ से घिरा हुआ व्यवस्थान होता है, जिससे हम किसी भी समय किसी भी फसल को उगा सकते हैं, और जिससे उसमें कीट वगैरह का नुकसान नहीं होता और उत्पाद अच्छा होता है, और शहर में उसका दाम कम होता है, जिससे फायदा होगा। चलिए, आपकी खेती अब बर्बाद नहीं होगी, खराब नहीं होगी, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने बताया। मेरे साथ बच्चे हैं, बेटा क्या नाम है आपका? Good morning, sir. Myself Priyansh Yadav, and with my classmate Gungun Anisha, we are present here to show the production of acetylene gas, in which first of all we will put some carbonate in water, and it reacts with it, and it becomes acetylene gas, which we can use it for many purposes like bedding of metals and so many things. We can make synthetic rubbers and so many things. Wait, sir. So this is unsaturated solution and the highly exothermic reaction. आप देख पा रहे हो, शायद शानदार प्रोजेक्ट है ये जो बनाया है किस तरीके से। And it is used in the manufacturing of synthetic rubber and gas welding, and also used in glass industries companies. Formatting them. And other name of acetylene is ethylene. चलिए, गैस वेल्डिंग तो आप करते हुए देखते होंगे किस तरीके का रहता है उनका। बच्चों ने बताया। मेरे साथ क्या नाम है बेटा आपका? My name is Gauri Kanwar. क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने, ये बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके We बारे में। represent our English language model topic of parts of speech. The part of speech is a group of words categorized by their function in the sentence. Part of speech has 8 types: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. My name is Dhani Singh. जी, क्या बताऊं सर, क्या बताऊं? चलिए, बच्चों ने बताया कि वो शानदार प्रोजेक्ट है उनके, किस तरीके से। अब मैं वो बच्चों के पास लेके चलता हूँ। अब आ जाते हैं हम उस प्रोजेक्ट पर जहाँ भारत ने अपना नाम किया है चंद्रयान पर जाकर, क्योंकि हम पूछेंगे क्या नाम है बेटा आपका? सर प्राची करौतिया। प्राची, बताएं क्या क्या है आपका प्रोजेक्ट? क्या सर चंद्रयान। चंद्रयान, जी जी। Chandrayaan is an ambitious third lunar mission made by Indian Space Research Organization (ISRO). और सर ये 14 जुलाई 2000